हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टामो अकेडमी के अंदर। आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और हार्ट जो है वो हमारे एक फिस्ट की साइज़, मुट्ठी किस प्रकार की होती है, मुट्ठी की साइज़ का होता है। इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है। 4 चेम्बर्ड मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड जो है उसमें 2 है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको अब हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है और कैसे 4 भागों में ये इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात करेंगे कि हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड है। राइट एट्रियम राइट साइड में है, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से जो लंग्स से जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि हार्ट के अंदर 4 प्रकार के वाल्व प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाल्व जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। वाल्व मतलब कपाट प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो, जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो ब्लड वापस बैक होकर एट्रियम में ना जाए, इसके लिए यहाँ पर कपाट या वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है और साथ ही मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट एओर्टिक वाल्व जो प्रेजेंट है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को बोला जाता है हमारे एओर्टिक वाल्व। अब हम हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 2 टाइप का ब्लड होता है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर आएगा, पंप होगा और फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे शरीर से आएगा, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह सभी हो सकते हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पूरे शरीर से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में, एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं। अगर मैं कभी ऑरिकल बोल दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एट्रियम और ऑरिकल दोनों ही सेम है। राइट सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से बॉडी से ब्लड जो है वो आएगा हमारे राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम के अंदर फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा और ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होगा और ये जो यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाएंगे। बंद होने के पीछे का रीजन ये है कि ये ब्लड जो है वो बैक वापस एट्रियम में ना जाए, इसलिए ये बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ से जब वेंट्रिकल को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होने के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट पल्मोनरी वाल्व है वो खुल जाएंगे और यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स के अंदर गए ब्लड और वहां पर ऑक्सीजन और CO2 और ऑक्सीजन के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा और ब्लड जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध ब्लड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर आएगा। हार्ट में सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ये ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये जो बीच में वाल्व प्रेजेंट है ये यहाँ पर बंद हो जाएंगे, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं और इनको हम मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। ये वाल्व बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ पर वेंट्रिकल फुल होने के बाद में वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा और कॉन्ट्रेक्शन होगा और यहाँ पे जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट जो एओर्टिक वाल्व है वो खुल जाएंगे और यहाँ से ब्लड एओर्टा से होता हुआ पूरे शरीर में फैल जाएगा। इस प्रकार से हमारा ब्लड जो हार्ट जो है वो फंक्शनिंग का काम करता है, पंपिंग का काम करता है।
और इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हार्ट के अंदर जो है वो लेयर होती है, तीन, हार्ट जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना है या 3 वॉल से मिलकर बना हुआ है। एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी वॉल होती है उसको एपिकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम जो बीच की होती है, बीच की जो मायोकार्डियम है बीच की होती है, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होती है मायोकार्डियम, जो मस्कुलर होती है, मिडिल लेयर बनाती है। थर्ड जो है वो एंडोकार्डियम, ये स्मूथ इनर लाइनिंग दैट प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ द चेम्बर्स, ये और भी अंदर की तरफ होती है और ये इन चेम्बर का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। कौन? एंडोकार्डियम। हम अब नेक्स्ट जो है वो हार्ट कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हार्ट की फंक्शनिंग, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हार्ट का फंक्शन है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से होता हुआ राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास जाता है। उसी तरीके से इसी को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जो लेफ्ट साइड में होगा और लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होता हुआ हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। थर्ड नंबर पे आएगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग रिदम जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो कार्डियक साइकिल, वो फंक्शन भी हार्ट हमारा करता है। जिसमें डायस्टोल जब बोलेंगे जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होगा, और सिस्टोल तब बोलेंगे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होगा। हार्ट का जो फोर्थ वाला फंक्शन है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए नेचुरल पेसमेकर, जो कि ऐसे नोड है जो यहाँ पर राइट एट्रियम के यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हार्ट बीट में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसको चलाने के लिए, इस हार्ट जो पंप कर रहा है उसके लिए काम में लिया जाता है। तो ये एक फंक्शन और हो गया कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हार्ट का फंक्शन हो गया। थैंक यू सो मच। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।